हेलो दोस्तों। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आप हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हो या आपके रिलेशन में टफ़ टाइम से आप गुज़र रहे हो। और इस टाइम पे हमें भी लगता है कि ये सिचुएशन कोई समझेगा नहीं या हम खुद किसी को बताना नहीं चाहते। पर सच ये भी है कि दोस्तों कि ये सिचुएशन से मैं खुद गुज़र चुका हूँ और मुझे खुद को काफ़ी समय लगा था बाहर निकलने में। तो मैं नहीं चाहता कि वो समय और वो एनर्जी आप भी वेस्ट करो। इसलिए आप ये वीडियो को एंड तक देखिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सल्यूशन भी मिले। और आपके भाई का वादा भी है कि आप एंड तक अगर ये वीडियो देखते हो ना, तो आपके चेहरे पे मुस्कान लाना और आपको मोटिवेट करना वो मेरा काम है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके माइंड में ना बहुत से क्वेश्चन चालू रहेंगे और उसका आंसर आप ढूंढने के पीछे रहोगे। जैसे क्वेश्चन की ऐसी मुझ में क्या कमी थी, उसने मुझे छोड़ क्यों दिया, ऐसा अचानक कैसे हो गया, या मतलब उन्होंने अगर किसी किसी और के लिए हमें छोड़ा हो तो वो हमसे बेटर कैसे है, या ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके माइंड में ना ऑलरेडी चलते होंगे। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना बंद कीजिए। आप जिस दिन ये क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना बंद करोगे, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। सच बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा एनर्जी और जो चीज़ें हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसका आंसर आपको मिल भी जाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सच बोल रहा हूँ, जिन्हें जाना है वो जाता है, और जो रहने वाले रहते हैं वो हमारे हमारे साथ ही रहते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि एक्सपेक्टेशन ये ना, सबसे पहले अपने लाइफ में ना एक चीज़ है कि जो चले गए ना उनसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो वापस आएंगे। कि जो जाने वाला बंदा है ना, वो वापस आने के लिए नहीं जाता है। और जिसे रहना है ना वो रहेगा, वो जाएगा नहीं। तो ये एक्सपेक्ट करना अपने दिमाग से निकाल दो कि वो वापस आए। यार, अपनी भी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट है यार, मतलब कोई कभी भी आए कोई कभी भी जाए, ऐसा नहीं होता है। हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी प्यारी है, हमें वो चीज़ बांध के रखनी है। अगर वो बंदा हमसे अगर प्यार करते हैं तो उन्हें जाने की क्या ज़रूरत है। जैसे आप भी उन्हें कभी छोड़ के नहीं गए हो, आप उनसे भी काफ़ी गलतियाँ हुई रहेगी, आपने वो चीज़ें सारी एक्सेप्ट की रहेगी, पर उन्होंने वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की, या मतलब कोई भी रीज़न्स हुआ एंड सो रीज़न। तो छोड़ दो, जिन्हें नहीं रहना है ठीक है, जाने दो उन्हें। आप उनका जो एक्सपेक्टेशन है अपने अंदर कि हाँ वो वापस आएंगे, तो वो एक्सपेक्टेशन आप हटा दीजिए। ऐसा नहीं होता है, जो जाने वाले वो कभी नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप उन्हें ये भी बता दीजिए कि अगर वो छोड़ के जा सकते हैं तो हमारे एंड से भी दरवाजे बंद है। दरवाजे दोनों साइड से बंद होते हैं, दरवाजे एक साइड से बंद नहीं होते, दरवाजे दोनों साइड से बंद होते हैं। अगर उन्हें हमें हमारी फ़िक्र नहीं है तो हमें भी उनकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? ही कोई ब्लेमिंग गेम कुछ भी ऐसा मत कीजिए। मतलब ठीक है, वो गए हैं, जाने दो, लेट देम बी हैप्पी। आप अपने लाइफ में खुश रहिए। आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम आप उनके बारे में सोच के मत बिगाड़िए। जो ये टाइम है वो काफ़ी प्रीसियस है। समझ लो कि मतलब आप 2 महीना 4 महीना 6 महीना, कोई कोई मतलब लगता है साल 2 साल, और मुझे खुद को 3 से 4 साल लगे थे। और 3 से 4 साल मैंने शायद तक कुछ नहीं किया है, और अपने लाइफ में मैंने इतना टाइम जो बिगाड़ा है ना, शायद अगर मैं वो सही जगह पे यूटिलाइज़ करता ना, तो शायद तक मेरे पास और ज़्यादा ऑप्शंस होते थे। तो दोस्तों, अपना पैशन, अपनी एनर्जी, जो भी चीज़ें आप उनको टाइम पे फोकस कीजिए। आप छोड़ दो, जो जो चले गए उसको जाने दो, उन पे ज़्यादा अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, आप अपनी जो एनर्जी टाइम है आप बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए। आप अपने पैशन को फॉलो कर दिए। क्यों? आज का जो आपका जो टाइम है ना, आप फियरलेस हो, यानी मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। समझ रहे हो? आप जो अपनी एनर्जी, जो अगर आपके माइंड में कुछ भी ग्रजेस है, रिवेंज का है, वो सारा छोड़ दीजिए। कर्मा होता है और कर्मा वर्क्स। हर चीज़ें कर्मा के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। तो वो चीज़ समझ लीजिए कि जो डेस्टिनी में है आपके, वो आपको मिलेगा। ज़्यादा फ़ोर्स मत कीजिए कोई भी चीज़ को। मतलब अगर आप किसी से प्यार भी कर रहे हो तो आप उसको फ़ोर्सफुली आप उसको बुलाओगे और उनको आप पसंद ही नहीं हो, तो रिलेशन में आप खुद भी मतलब एन्जॉय नहीं कर पाओगे, या मतलब वो रिलेशन आप खुद समझ नहीं पाओगे। आपको खुद को वैसा लव नहीं मिलेगा या रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। वो बंदा सिर्फ आ रहा है एज ए पपेट, वो खाली बैठा हुआ है या जो भी है। तो वो चीज़ें जब तक इमोशनली अटैचमेंट दोनों एंड से नहीं है ना, तब तक रिलेशन का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप ये जो भी आपकी जो एनर्जी है, आप ठीक है, आपका जो फेज़ है, आपको रोने आ रहा है, आप रो लो, कोई इशू नहीं है।
हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, बट मेक श्योर कि आप जिस दिन रोना बंद करो ना, तो आप सेम रीज़न से या मतलब सेम पर्सन के लिए आप वापस ना रो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो बंदा किसी और के साथ है या वो बंदी किसी और के साथ है। आपके माइंड से ये आना चाहिए, चलो ठीक है, ही इज़ हैप्पी और शी इज़ हैप्पी। आई और हमें अपनी लाइफ का खुद को देखना है। जब हम दुनिया में आए तो हम अकेले आए हुए, हमारे लिए मतलब वो साथ में नहीं आए थे कि हमें इनके साथ रिलेशन निकालना है, समझ रहे हो? तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप अपनी जो एनर्जी जो टाइम है वो अगर आप बेटर करोगे या मतलब अपने फ्यूचर में मतलब आप सक्सेस के टूवर्ड्स आप वर्क करोगे, तो डेफिनेटली आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हो गए। सच बोल रहा हूँ, काफ़ी ऑप्शंस हो गए। तो आपको ऑप्शंस की तो कोई कमी नहीं होगी अगर आप सक्सेसफुल हो तो सक्सेस इंसान के लिए बहुत मैटर करता है। तो मैं चाहूँगा कि दोस्तों आप अपनी जो टाइम और एनर्जी है आप एकदम राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज़ कीजिए। अभी का जो टाइम है वो एक बार गया फिर वापस नहीं आएगा। तो अगर आप महीना ले रहे हो, 2 महीना ले रहे हो, 3 महीना ले रहे हो, तो ये 3 महीना आपका पूरा वेस्ट होने वाला है, समझ रहे हो? 3 महीने में हम अगर अपने करियर या अपने पैशन या अपनी चीज़ों पे अगर फोकस करें तो हम उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं। और ये 3 महीने हमारे लाइफ में टोटल वेस्ट, समझ रहे हो? टोटल वेस्ट। तो यहाँ से ही आप अपने आप माइंड को अभी से स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दो कि भाई मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं अपनी एनर्जी, अपना टाइम राइट डायरेक्शन, अपने पैशन, अपने वर्क या अपनी चीज़ों या अपने दोस्तों या मतलब जो हमें हमसे प्यार करते हैं, मैं उनके साथ अपना इम्पोर्टेंट टाइम या मेरा क्रूशियल टाइम में मैं उनके साथ रहूँगा या उनके साथ मैं खुश रहूँगा। एक बंदे या एक बंदी पे हमारी खुशी निर्भर नहीं होती है। आज माइंड में लग रहा है कि यार नहीं मुझे वही चाहिए, कोई नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए दोस्त, समझा रहा हूँ, छोड़ दीजिए। जो गए हुए अगर वो वापस भी आते हैं तो उनकी चांसेस है कि वो वापस से जा सकते हैं, समझ रहे हो? तो छोड़ दीजिए, मतलब उनकी कोई लॉयल्टी नहीं है कि अगर आज आ भी गए या कल आ भी गए तो वो आपके साथ फ्यूचर में वापस बने रहेंगे, फिर आपके साथ वो सेम फेज़ होगा, फिर आप सेम फेज़ से गुजरोगे। इससे अच्छा बेटर है कि आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। और भाई मतलब अपने अगर करियर पे फोकस कर रहे हो और मतलब ऑप्शंस की तो मतलब छोड़ दीजिए कि ऑप्शंस की, पर आप समझ रहे हो कि मतलब दुनिया में 3.5 बिलियन लड़की और 3.5 बिलियन लड़के, तो एक तो आपके लिए बना होगा, एक, समझ रहे हो? एक। अरे भाई उनसे पूछो जो जो सिंगल है, जो बोलते हैं कि यार भाई कोई धोखा देने वाला ही मिल जाए या कोई धोखा देने वाली मिल जाए, तो मतलब समझ रहे हो आप उनसे एक स्टेप आगे हो। मतलब आप एक्सपीरियंस ले चुके हो, उन्हें तो एक्सपीरियंस लेना है, तो आप एक स्टेप आगे हो, समझ रहे हो? तो आप खुश नसीब में समझो अपने आप को। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना जब ब्रेकअप होता है ना तो इंसान और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो दोस्तों इसके साथ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। और मेरी कोशिश तो यही थी कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले। और मैं चाहता हूँ कि अगर इसके रिलेटेड आप कोई भी और भी कुछ भी प्रॉब्लम्स है जो आपको लगता है कि आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। तो मैं आपकी वहाँ पे जितनी भी हेल्प हो सके या मतलब मैं आपकी करूँगा। और कोई इसके रिलेटेड आपको ऐसा लगे कि और कुछ वीडियोस मतलब बनानी है या मतलब और कुछ आपके रिलेटेड आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स है तो उस पर भी हम वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपका हार्ट ब्रेक नहीं भी हुआ है और अपने वीडियो एंड तक देखिए तो अपने जो भी फ्रेंड्स है आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। हाँ, और आप ये वीडियो आपके लिए भी काम आ सकती है, क्यों ऐसे भी मतलब अगर सर्वे के अकॉर्डिंग हम चेक करें तो 100% में से 95% जो रिलेशंस होते हैं वो फेल होते हैं, खाली 5% जो रिलेशंस होते हैं जो एंड तक चलते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय।